हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का क्लास लेकर आए हैं और उसमें सिद्ध करेंगे कि f का मान r/2 के बराबर होता है। इससे पहले वाले क्लास में हमने इससे पीछे का सारा कुछ आपको बता चुका है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सिद्ध करेंगे कि हमारा जो फोकस दूरी होता है अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो वो त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसको हम लोग साबित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ध्रुव ये है और ये मुख्य अक्ष है। ये सीपी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो सीपी के समांतर अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश का किरण हमने लिया। जो प्रकाश का किरण बी बिंदु से परावर्तन के बाद फोकस होते हुए गमन कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं, मतलब साबित करना शुरू करते हैं। इसमें एक दर्पण हमने लिया m डैश, तो लिखेंगे कि माना m डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष क्या है? सीपी है। मुख्य अक्ष सीपी है। अब देखिएगा कि हम लोग सीपी के समांतर अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लेते हैं, एक आपतित प्रकाश का किरण लेते हैं। मुख्य अक्ष सीपी है, सीपी के समांतर, या इसको आप सीधे लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर एक आपतित किरण, एक आपतित किरण ए बी लेते हैं जो बी बिंदु से परावर्तित होकर एफ अर्थात ये क्या है? फोकस है। एफ क्या है? फोकस है। से लौट जाती है। ध्यान दीजिएगा, इतना कुछ हम लोग किए हैं तो उसको लिखना पड़ जाता है, लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये ए बी जो आपतित प्रकाश का किरण है, जो दर्पण पर प्रकाश का किरण पड़ता है, वो कौन सा किरण होता है? आपतित प्रकाश का किरण होता है। तो हमने जो ये ए बी प्रकाश का किरण लिया वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होते हुए गुजर गया। तो यहां वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये परपेंडिकुलर है अभिलंब, ये अभिलंब क्या करता है? यहां दो कोण का निर्माण कर देता है। अर्थात आपतित किरण के साथ अभिलंब का जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण का कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हो जाता है आपका आपतन कोण और ये हो जाता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से हमें क्या प्राप्त होता है कि आपतन कोण बराबर
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अर्थात एक कोण जो बन रहा है ए बी सी, वो किसके बराबर होगा? तो हो जाएगा एफ बी सी के बराबर। तो कोण ए बी सी बराबर कोण एफ बी सी, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ए बी सी अर्थात ये कोण आई और दूसरा कोण है एफ बी सी कोण आर। हाँ, तो हमने ये दोनों कोण को बराबर किया किस नियम से? तो क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम से। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लिख चुके हैं इससे पहले कि मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ए बी लेते हैं, अर्थात ये सीपी जो है इसके समांतर ही ए बी है। ये सीपी के समांतर ही क्या है? ए बी है। जब ये दोनों समांतर है तो हम लोग समांतर रेखा में एक चीज पढ़े हैं कि एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? समान होता है। जब एकांतर कोण समान होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण तो एकांतर कोण हो जाता है। क्या जी? हो जाता है। ये दोनों कोण क्या हो जाता है? एकांतर कोण हो जाता है। तो एकांतर कोण से क्या होता है? ए बी सी ये वाला कोण और दूसरा कोण पी सी बी ये वाला कोण बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे एकांतर कोण से ए बी सी कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर पी सी बी, कोण पी सी बी। इसको आप समीकरण 2 कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, इस दोनों का LHS समान है। यहां ध्यान दीजिएगा, ABC यहां भी है, ABC यहां भी है। LHS अगर समान होता है तो RHS क्या होगा? समान होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त होता है कि इसका जब LHS समान है तो RHS समान होगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कोण एफ बी सी बराबर कोण पी सी बी। अब देखिए ये जो प्राप्त हुआ हम लोगों को कोण एफ बी सी और कोण पी सी बी, ये क्या करता है? तो एफ बी सी क्या है? यहां देखेंगे एफ बी सी ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण होता है। दूसरा क्या है कि पी सी बी अर्थात ये वाला कोण होता है। आप देखिएगा ये कोण और ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया तो एक त्रिभुज जो है हमारे पास, ये त्रिभुज है एफ बी सी। एक त्रिभुज जो हमारे पास है त्रिभुज एफ बी सी, इस त्रिभुज का जब दो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी और कोण पीसीबी कहे तो पीसीबी और एफसीबी एक ही बात होता है। पीसीबी और एफसीबी क्या है? एक ही चीज है। पीसीबी बराबर एफसीबी, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। यहां से मिला के देख लीजिए, पीसीबी एफसीबी एक ही चीज है, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा बराबर हो जाता है। तो इसको एफसीबी ही लिख लेते हैं हम लोग, एफसीबी। अब जब ये त्रिभुज जो है एफ बी सी त्रिभुज
एफ बी सी त्रिभुज, इसका ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाता है? तो ये हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अतः लिख सकते हैं कि त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में समान कोण के सामने का भुजा समान होता है। तो ये कोण और ये कोण समान है, इसका मतलब इस कोण के सामने का ये भुजा और इस कोण के सामने का ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हो जाएगा बी एफ बराबर सी एफ। तो हमें मिल जाता है बी एफ बराबर, लिखेंगे अतः, इसीलिए, अतः नहीं, यहाँ इसीलिए बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, मतलब ये और ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम लोग को पहले ही लिखना चाहिए कि ये दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है, अर्थात ये एम डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, बहुत कम है। जब बहुत कम है तो इसका मतलब P और B बिंदु क्या होगा? एक दूसरे के नज़दीक में होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना P तथा B बहुत करीब है, बहुत करीब है। अगर ये P बिंदु और B बिंदु बहुत नजदीक हो जाता है, बहुत नजदीक हो जाता है, तो BF और PF क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये B बिंदु अगर है यहां पे हो जाता है, जस्ट इसके बगल में हो जाता है, जस्ट P बिंदु के बगल में हो जाता है, तब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन यहां नहीं होके यहां हो जाएगा और BF PF एक जैसा ही दिखेगा। अर्थात BF और PF क्या होगा? बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग इसीलिए यहां लिख लेंगे कि P बिंदु B बिंदु के बहुत करीब है, अतः BF बराबर PF। अतः BF बराबर PF। ये हमारा यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ था, 1 2, यहाँ 3, इसको आप कर लीजिए 4। ये 4 समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, यहाँ BF और CF, यहाँ BF और CF बराबर है, यहाँ BF और PF बराबर है, यहाँ BF और CF बराबर है, यहाँ BF और PF बराबर है। इसका मतलब CF और PF क्या होगा? बराबर हो जाएगा। CF और PF क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 और 4 से हमें क्या मिलता है कि अब देखिए ये समीकरण है और ये समीकरण है, इसका ये वाला साइड, जैसे LHS BF है, इसका भी LHS क्या है? BF है। अब BF और BF दोनों बराबर हो जाता है, अर्थात LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? बराबर होगा। सीधी सी बात है, जिस समीकरण का LHS बराबर होता है उसका RHS क्या होता है? बराबर होता है। तो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? PF बराबर CF या CF बराबर PF, CF बराबर PF। अब ये CF यहां से यहां और PF यहां से यहां, ये चीज और ये चीज क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, PF जो होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी, और उसे किस चीज से डिनोट किया जाता है? स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और PC जो है इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? कैपिटल
आर से डिनोट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सीपी जो लिखोगे, सीपी जो लिखोगे ऐसे लिख सकते हैं, सीपी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ। ध्यान दीजिएगा, या अब ये सीपी का मान यहां से ले लेते हैं, सी और पी, इसका मान क्या हो जाता है, कैपिटल आर, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब ये सीपी जो है, ये सीपी देखिए क्या है, सीपी क्या है, तो सीपी और पीएफ तो बराबर है। अगर पीएफ एफ है तो सीपी भी क्या होगा, एफ होगा। तो ये एफ प्लस एफ हो जाएगा। तो एफ प्लस एफ जो होता है वो हो जाएगा आर बराबर एफ प्लस एफ, मतलब 2f। तो ये 2f हो गया, इसका मतलब होता है, देखिए ये 2 को अगर इधर कर दिया जाए तो f बराबर हो जाएगा, सॉरी, आर बटे